स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने क्लास 8 के ज्योग्राफी बुक एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन रिसोर्स लेकर आया हूँ। यह वीडियो खासकर मैं उन छात्रों के लिए बनाया हूँ जो आज कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण अपने घर में बैठे हुए हैं और वह स्कूल नहीं जा सक रहे हैं, है ना। तो आप ध्यान से पढ़ो और समझो। रिसोर्स फर्स्ट चैप्टर है। बताओ रिसोर्स क्या है। बताओ एनीथिंग विच हैज सम यूटिलिटी फॉर अस इज कॉल्ड अ रिसोर्स। बोलता है रिसोर्स एक ऐसा चीज है जिसको हम उपयोग करते हैं। हमारे द्वारा उपयोग में लाया गया जितना भी वस्तु है वह रिसोर्स या संसाधन कहलाता है। बोलता है सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू व्हाइल सम डू नॉट। बोलता है कुछ जो रिसोर्स होता है उसका आर्थिक महत्व है और कुछ का नहीं भी होता है। बोलता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देख लें, मिल्क हैज इकोनॉमिक वैल्यू बट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप हैज नो इकोनॉमिक वैल्यू। दूध जो है उसका अपना एक आर्थिक महत्व होता है, लेकिन जो चित्र है एक लैंडस्केप है वो बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसका कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। बोलता है बट बोथ आर इंपॉर्टेंट, लेकिन दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बिकॉज बोथ सेटिस्फाई सम ह्यूमन नीड्स। दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दोनों ही चीज, लैंडस्केप और दूध, दोनों ही हमारे मानव आवश्यकताओं को पूर्ति करता है और संतुष्ट करता है। तो रिसोर्स एक ऐसा चीज जिस भी साधन का हम उपयोग करते हैं और वह हमारे लिए उपयोगी होता है, हम उसको रिसोर्स कहते हैं। बोलता है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन चेंज अ सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। बोलता है टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसा महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जो क्या करता है, सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करता है, बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम वॉज नॉट अ रिसोर्स बिफोर पीपुल लर्न टू यूज इट। बोलता है पेट्रोलियम पहले रिसोर्स नहीं था, जब लोग उसको जाना तब उसका उपयोग किया और वह रिसोर्स बन गया। बोलता है टाइप्स ऑफ रिसोर्स। बोलता है रिसोर्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। रिसोर्स को हम लोग 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला नेचुरल रिसोर्स है ना, दूसरा क्या है ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स। तो पहला हो गया नेचुरल रिसोर्स, दूसरा क्या हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स और तीसरा हो गया ह्यूमन रिसोर्स। अब आते हैं नेचुरल रिसोर्स क्या है। तो रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। मतलब ऐसा संसाधन जिसको हम प्रकृति के द्वारा हमको प्राप्त होता है या प्रकृति के द्वारा मिलता है, ऐसे संसाधन को हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। बोलता है सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्स कैन बी यूज्ड डायरेक्टली व्हाइल फॉर यूजिंग सम अदर्स वी नीड टू हेल्प सम टेक्नोलॉजी। मतलब कुछ प्राकृतिक रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को हम लोग क्या करते हैं, सीधा उपयोग करते हैं, जबकि कुछ जो रिसोर्स है उसको पहले हम कुछ टेक्नोलॉजीज का हेल्प लेते हैं और फिर हम उसका उपयोग करते हैं। बोलता है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स का टाइप देखा जाए, बोलता है नेचुरल रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ऑरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बोलता है नेचुरल रिसोर्स को हम लोग उसके विकास के लेवल के आधार पर, उसके उपयोग करने के आधार पर, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम उसको बांटते हैं। बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। हम नेचुरल रिसोर्स को क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, उसके बेसिस के ऊपर और डेवलपमेंट और यूज के ऊपर। तो हम डेवलपमेंट और यूज के बेसिस पर हम नेचुरल रिसोर्स को 2 प्रकार से बांटते हैं। पहला एक्चुअल रिसोर्स और दूसरा पोटेंशियल रिसोर्स। बोलता है एक्चुअल रिसोर्स क्या है, रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज नोन एंड विच आर बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्स। बोलता है ऐसा रिसोर्स जिसका क्वांटिटी जो है हमको मालूम है और हम उसका उपयोग आज वर्तमान में कर रहे हैं, ऐसे नेचुरल रिसोर्स को, ऐसे रिसोर्स को हम लोग एक्चुअल रिसोर्स करते हैं। उदाहरण के तौर पर कोल और पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम का क्वांटिटी हमको मालूम है और वर्तमान में हम उसका उपयोग कर रहे हैं और ये आपको प्रकृति के द्वारा भी मिलता है, तो हम ऐसे नेचुरल रिसोर्स को एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। बोलता है पेट्रोलियम रिसोर्स। बोलता है रिसोर्स हुज इंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स। बोलता है पोटेंशियल रिसोर्स एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसका पूरे इंटायर क्वांटिटी के बारे में हमको मालूम नहीं रहता और वर्तमान में हम उसका उपयोग भी नहीं कर रहे, तब ऐसे नेचुरल रिसोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल रिसोर्स। बोलता है पोटेंशियल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर वंस टेक्नोलॉजी फॉर दैट
is properly developed, for example यूरेनियम रिजर्व इन लद्दाख। बोलता है पोटेंशियल रिसोर्स कैसा रिसोर्स है जिसके क्वांटिटी के बारे में हमको अभी मालूम नहीं है और वर्तमान में हम उसका उपयोग भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हमको मालूम होगा, टेक्नोलॉजी और ज्यादा डेवलप्ड होगा, तब हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर लद्दाख में जो यूरेनियम रिजर्व रखा हुआ है उसके बारे में, उसके क्वांटिटी के बारे में हमको मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर एक ऐसा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो तब हम उसका उपयोग कर सकें। वो था क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब हम नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर करेंगे? ओरिजिन के बेसिस पर। उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, किसके आधार पर नेचुरल रिसोर्स को हम दो प्रकार से बांटते हैं, एबायोटिक रिसोर्स और बायोटिक रिसोर्स। अब एबायोटिक रिसोर्स किसको बोलेंगे? रिसोर्स विच कम फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। बोलता है एबायोटिक रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो हमको नॉन लिविंग सोर्स से प्राप्त होता है, निर्जीव चीजों से प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एबायोटिक रिसोर्स। एग्जांपल में सॉयल रॉक्स और मिनरल्स, ये क्या है? एबायोटिक रिसोर्स है। बायोटिक रिसोर्स क्या था? रिसोर्स व्हिच कम फ्रॉम लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। बोलता है बायोटिक रिसोर्स किसको बोलते हैं? बोलता है ये एक ऐसा रिसोर्स है जो हमको लिविंग बीइंग्स यानी जीवित प्राणियों से प्राप्त होता है, जीवित चीजों से प्राप्त होता है, उसको बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर मिल्क, लेदर और टिम्बर। मिल्क किससे प्राप्त होता है? गाय से, जो लिविंग है। लेदर किससे प्राप्त होता है? लिविंग थिंग्स, गाय से, है ना, या जानवरों से। टिम्बर किससे प्राप्त होता है? वह पेड़ जो लिविंग था उससे हमको टिम्बर प्राप्त होती है। तो ये सब बायोटिक रिसोर्स है जो हमको लिविंग थिंग से प्राप्त होता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी। अब हम कहते हैं, अब हम उसके एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर नेचुरल रिसोर्स को दो प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स किसको बोलते हैं? रिसोर्स व्हिच कैन बी क्विकली रिप्लेनिश्ड आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। बोलता है रिन्यूएबल रिसोर्स कैसा आता है? बोलता है ऐसा संसाधन जो हमको आसानी से फिर से प्राप्त हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स। पुनः प्राप्त होता है, बार बार प्राप्त हो जाता है, जैसे विंड एनर्जी, हाइड्रल एनर्जी, सोलर एनर्जी। यह कभी खत्म होने वाला नहीं है और यह हमको बहुत लंबा समय तक प्राप्त हो सकता है, बार बार उसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं। यह रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किसको बोलेंगे? रिसोर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन द नियर फ्यूचर आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब कुछ रिसोर्स ऐसा भी है जो खत्म हो जाए तो आने वाले फ्यूचर में हमको बहुत नहीं मिलने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कोल और पेट्रोलियम। बोलता है कोल और पेट्रोलियम को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाता है ना, और यदि यह एक बार खत्म हो जाता है तो फिर हम इसको प्राप्त अपने जीवन भर, लाइफ टाइम में प्राप्त नहीं कर सकते। बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑन देयर बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। अब नेचुरल रिसोर्स को हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे? उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर कैसे कैसे बांटा जाए। तो दो प्रकार का है ना, यूबीक्विटस और लोकलाइज्ड। अब यूबीक्विटस रिसोर्स कैसा होता है? होता है रिसोर्स व्हिच आर अवेलेबल एवरीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड यूबीक्विटस रिसोर्स। बोलता है कुछ रिसोर्स ऐसा है, कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसा होता है जो पृथ्वी के हर भाग में पाया जाता है। ऐसे रिसोर्स को हम लोग यूबीक्विटस रिसोर्स बोलते हैं, जैसे एयर और वाटर, ये पृथ्वी के हर एक भाग पर है ना। अब दूसरा है लोकलाइज्ड रिसोर्स। बोलता है लोकलाइज्ड रिसोर्स, बोलता है रिसोर्स व्हिच आर अवेलेबल एट सेलेक्ट लोकेशन ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्स। बोलता है लोकलाइज्ड रिसोर्स एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो पृथ्वी के कुछ सीमित भागों पर पाया जाता है ना। जैसे कोल माइंस का है, झारखंड में है ना। बोलता है तो अब हम लोग आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब हम लोग किसमें आएंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्स। बोलता है ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? मतलब व्हेन अ नेचुरल रिसोर्स अंडरगोज drastic changes by human intervention it becomes human made resource। बोलता है ह्यूमन मेड रिसोर्स कहता है जब हम नेचुरल रिसोर्स को क्या करते हैं, हम मानव के द्वारा उस पर छेड़छाड़ किया जाता है और हम उसमें बदलाव करते रहते हैं, तब वह क्या हो जाता है? ह्यूमन मेड रिसोर्स बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल बोलता है आयरन ओर इज प्रोसेस्ड टू मेक स्टील एंड हेंस स्टील इज मैन मेड रिसोर्स। बोलता है आयरन क्या है? बोलता है वह प्राकृतिक रूप में हमको प्राप्त होता है, लेकिन हम उसमें कई प्रोसेसेस करते हैं स्टील बनाने के लिए, हमारे द्वारा कई छेड़छाड़ किया जाता है तब वह स्टील बनता है ना। तो स्टील क्या हो गया? मैन मेड रिसोर्स हो गया। बोलता है बिल्डिंग, ब्रिज, रेलवे, मशीन्स etc आर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स। बोलता है बिल्डिंग, ब्रिज, रेलवे
मशीन्स, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। बोलता है टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, टेक्नोलॉजी भी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि इस रिसोर्स में हम कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस करते हैं, हमारे द्वारा चेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्स। बोलता है पीपुल आर द ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन एंड हेल्थ इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपुल्स स्किल to enable them to create more resource is more human resource development। बोलता है हम पीपुल लो, हम जो मानव हैं वह ह्यूमन रिसोर्स है। बोलता है एजुकेशन और हेल्थ जो है वह हमारे ह्यूमन रिसोर्स के क्वालिटी को इंप्रूव करता है ना। बोलता है इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपुल्स स्किल, जब हम लोगों का जो स्किल का क्वालिटी है वह जब इंप्रूव हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और यही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। अब है कंजर्विंग रिसोर्स, हम किस प्रकार रिसोर्स को कंजर्व कर सके, संरक्षित कर सके। बोलता है मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड इन स्टॉक, बोलता है ज्यादातर जो प्राकृतिक संसाधन है वह सीमित मात्रा में है। बोलता है इवन सम ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड बिकम स्केर्स इफ दे आर नॉट यूज्ड जुडिशली। बोलता है कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे भी हैं जो एक बार खत्म होने के बाद करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, है ना, और यदि हम उसको अच्छे से न्यायपूर्वक नहीं उपयोग करते हैं तो वह आने वाले समय में हमारे लिए नहीं मिलता। बोलता वी आर ऑलरेडी फेसिंग स्टोरेज ऑफ वाटर एट मेनी प्लेसेस बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ वाटर। बोलता है भारत के कई जगहों में या विश्व के कई जगहों में हमें पानी के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मानव जो है सही ढंग से पानी का उपयोग नहीं करते, वह उसका बर्बादी ज्यादा करते हैं, इसलिए आने वाले समयों में हमको पानी की कमी हो सकती है। बोलता है साइंटिस्ट प्रिडिक्ट दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड इन द नियर फ्यूचर। वैज्ञानिकों का भी यह मानना है या वो अनुमान लगाए हैं कि आने वाले भविष्य में कोल और पेट्रोलियम खत्म होने वाला है और भविष्य में हमको नहीं मिलेगा। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्स, अतः हमें हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स जो है, उसका संरक्षण करना होगा ताकि आने वाले फ्यूचर में हम उसका उपयोग कर सकें। बोलता है कंजर्वेशन इज नॉट ओनली सोर्स ऑफ लाइफ बट ऑल्सो द लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन। बोलता है हम संरक्षण क्यों करें, ताकि आने वाला जो जनरेशन है वह उसको प्राप्त कर सके। मेकिंग अ बैलेंस बिटवीन आवर नीड एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोलता है जब हम अपने जरूरत के हिसाब से जब हम प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करते हैं और उसको एक बैलेंस बना के रखते हैं तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब वी शुड फॉलो द 3R ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को संरक्षण करने के लिए हमको 3R का फॉलो करना होगा, है ना। पहला है R, रिड्यूस, है ना। बोलता है वी शुड रिड्यूस कंजम्पशन, हमारी जो खपत है ना उसको कम करना होगा, है ना। बोलता है रीयूज, बोलता है हमको बार बार उपयोग करना है। वी शुड यूज एज मेनी आइटम्स एज पॉसिबल, आप बहुत सारी चीजों को बार बार उपयोग कर सकते हैं। बोलता है रिसाइकल, वी शुड रिसाइकल डिस्कार्डेड आइटम्स वेयर एवर पॉसिबल, जहां तक हो सके हम फेंके हुए चीजों का बार बार रिसाइकल करें ताकि हम प्रकृति का संरक्षण कर सकें। धन्यवाद, आशा है कि आपको रिसोर्स समझ में आया होगा।